नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? केदारनाथ जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला बुलंदशहर खुर्जा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 28 जून को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से पहले, दीक्षा लेने से पहले हम भक्ति क्या किसी की भक्ति नहीं करते थे। हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ही स्वयं भगवान समझते थे और कभी मंगलवार को प्रसाद 10-5 रुपये का बांट दिया करते थे और कोई भक्ति नहीं करते। सर आपने बताया कि आप जो भी भक्ति साधनाएं करते थे तो उन सब भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? कुछ लाभ नहीं हुआ साहब, उससे तो हम परेशान, दिन पे दिन परेशान रहते थे, कोई लाभ नहीं हुआ। और हमारी एक बाजू में दर्द हुआ बहुत तेज, 5 साल से दर्द रहता था। हॉस्पिटलों में गए, आयुर्वेदिक वैसे भी दिखाया, जहाँ किसी ने बता दिया वहाँ गए, लेकिन कोई हमें आराम नहीं हुआ। सीधा हाथ यहाँ से यहाँ तक पूरा और ऊपर नहीं उठता था, इतना दर्द रहता था कि रात को नींद भी नहीं आती पूरी रात। 4-5 साल हो गई इसी तरीक़ा से हमें। तो हमें हमारे पड़ोस में एक राजेंद्र भगत जी रहते थे, उन्होंने हमारे लड़के को किताब दी। अब वो किताब लड़के ने पढ़ी तो वो कहने लगा जी मैं तो वहाँ नाम दीक्षा लेने जा रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज से। हमने कहा ले आओ बेटा। वो नाम दीक्षा लेके आया। उसके बाद हमारी भक्तमती कहने लगी कि मैं भी जाऊँगी। पत्नी 15 दिन बाद वो भी गई, वो भी नाम लेके आई। उसके 15 दिन बाद हमने कहा भाई हम परेशान हैं, हम जाएंगे, हम भी नाम ले गए। तो हम भी बरवाला गए और संत रामपाल जी के जाके आश्रम में अपना नाम दीक्षा ली। सर हम संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्यों से मिलते हैं तो उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भौतिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? कि पहला तो मतलब ये है कि हमारे 4-5 साल से बाजू में इसमें दर्द रहता था। तो हमने नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद हमें संत रामपाल जी ने हमारे हाथ को पकड़ा और हमारा हाथ का पूरा दर्द खत्म हो गया। उसी समय ऐसे लगा कि अब दर्द कभी हुआ ही नहीं हाथ में। उसके बाद हम भंडारा करा और अपना घर आ गए। फिर दूसरे महीने गए, 3-4 महीने तक हम हर महीने जाते थे और पूरा मतलब हमें आराम हो गया, हाथ का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो। और फिर हमारी एक 6 महीने की बच्ची थी और वो उस बेड पे सो रही थी और बच्चों ने दूध उबाल के वहाँ रख दिया लोटे में और वो अचानक वो उठी, उसका पैर लगा और उसके वो बेड पे से नीचे गिर गई और गिरने के बाद पूरा दूध उसके ऊपर गिर गया और उसका चेहरा, मुँह, सारा पेट वेट सब जल गया। जब उसके कपड़े उतारे तो आलू की तरह खाल उतर गई पूरी। तो हम जीरो पुस्ता हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ डॉक्टर ने देखा और हमारे को वहाँ से भगा दिया कि भाई ये बचेगी नहीं, ले जाओ। फिर हम उसे जीटीबी हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ ले गए, वहाँ भी उन्होंने देखा, दवा गोली लगा लगू के कह दी कि भाई इस लड़की को हम नहीं बचा सकें, इसका भी अंग भी नहीं बना है, इसे सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ से फिर हम सफदरजंग रात को ही ले गए। वहाँ भी उन्होंने देखा, उन्होंने पट्टी वट्टी कर दी, बोले इसे ले जाओ भाई, ये लड़की नहीं बचेगी, तुम्हारी ये छोटी बच्ची है 6 महीने की, ये नहीं बचेगी। तो उसे हम घर ले आए। तो हमने संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई। तो वहाँ से गुरुजी ने कहा कि ठीक है भाई तुम्हारी बच्ची सही हो जाएगी। तो हमने वैसे ही दवाई थोड़ी बहुत कराई, बच्ची तीसरे दिन हमारी सही होगी, दूध पीने लगी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप नशा भी करते थे? हाँ जी, शराब भी पीते थे, सिगरेट भी पीते, तम्बाकू भी खाते थे, गुटखा भी खाते, सारे नशे करते थे हम पहले। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके नशे भी छूटे? हाँ जी, जिस दिन हमने नाम दीक्षा ली उसी दिन आकर के घर पे हमने सब तोड़ के फेंक दिए, बीड़ी सिगरेट वगैरह। भाई आज के बाद छुएंगे भी नहीं, आज तक हमने छुआ भी नहीं उन्हें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आपका जो एक हाथ था वो उठता नहीं था, 4-5 साल तक आपने दवाई कराई लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा लिया और संत रामपाल जी महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया, वैसे ही उस हाथ का दर्द गायब हो गया और बहुत सारे लाभ आपको संत रामपाल जी महाराज ने दिए। पहले आप नशा करते थे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा भी छूट गया। आपके साथ एक दुखद घटना करी, आपकी लड़के की लड़की जो सिर्फ 6 महीने की थी उबलते हुए दूध में गिर गई। ये बहुत दुखद घटना आपके साथ घटी। आपने जियो विस्थापे दिखाया, फिर सफदरगंज हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। वहाँ से भी आपको निराशा हाथ लगी। डॉक्टरों ने कहा था कि अब ये नहीं बचेगी, 6 महीने की बच्ची है, ये सारी जल गई है।
फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने कहा परमात्मा दया करेंगे, आपकी बच्ची बच जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो तीसरे दिन ठीक हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपके साथ अद्भुत चमत्कार दिए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो भक्त समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी से उपदेश लो और अपना कल्याण करवाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से उपदेश कैसे ले सकते हैं? जगह जगह पे टीवी और नामदान केंद्र खुले हुए हैं और टीवी पे नीचे पट्टी आती है, उस पर सब लिखा हुआ आता है। वहाँ से अपना एड्रेस लो और संत रामपाल जी से नामदान लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सत साहे।